एक तो बहुत ही सिंपल सा नाम है जिसका नाम है पश्चिमी यमुना नहर। बहुत आराम आराम से करवाऊंगा, आराम आराम से पढ़ना, ठीक है। पश्चिमी यमुना नहर। दूसरा ऑप्शन आपके पास में कौन सा होगा? पश्चिमी यमुना नहर के बाद में आप लोग पढ़ा करते हैं भाखड़ा नहर, ठीक है ना, भाखड़ा नहर। तीसरा ऑप्शन आप लोग पढ़ा करते हैं यहाँ पे सिरसा नहर। आप अपनी कॉपी निकाल लीजिएगा और कॉपी पे आप लोग जो है ना टाइम टू टाइम लिखते रहिएगा, साथ के साथ ये लिखना बहुत ज़रूरी है आपके पास में, ठीक है ना। उसके बाद में आपके पास में चौथी आएगी कौन सी? हांसी नहर। पांचवी कौन सी है आपके पास में? मुणक नहर, ठीक है। उसके बाद में छठवीं कौन सी आएगी आपके पास में? भिवानी नहर, भिवानी, ठीक है ना, भिवानी नहर। उसके बाद में साथ के साथ कौन सी आएगी? जुई नहर, ठीक है ना, जुई नहर। उसके बाद में यहीं की है लोहारू, लोहारू नहर, ठीक है ना। उसके बाद में एक बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है जिसका नाम है SYL नहर, ठीक है ना, खूब ही चर्चा में है, ठीक है। उसके बाद में है नरवाना, नरवाना लिखते, नरवाना, ठीक है ना। उसके बाद में है बरवाला। उसके बाद में है गुरुग्राम, ठीक है ना। और कौन सा है? पश्चिमी लिख दिया, भाखड़ा लिख दिया, सिरसा, हांसी, मुणक, भिवानी, जुई, लोहारू, SYL, नरवाना, बरवाला और गुरुग्राम। एक और है आपकी, ठीक है ना, इस जगह पे लिख रहा हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी है। चलो बेटा ऊपर इधर आओ, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू। और एक आपकी जो है ना कौन सी रहती है? सुंदर ब्रांच, ठीक है ना, सुंदर ब्रांच। बस ये आप लोगों को जो है ना याद करनी है, मतलब इनके नाम। अभी तो देखो क्या है क्या नहीं है इसके हम लोग, ठीक है ना। इसमें से आप लोगों को सिंपली जो है ना ये तो नाम याद ही करने थे, ठीक है ना। अब क्या है देखो, पश्चिमी यमुना नहर, भाखड़ा नहर, सिरसा नहर, हांसी नहर, मुणक नहर, भिवानी नहर, जुई नहर, लोहारू नहर, SYL, नरवाना, बरवाला, गुरुग्राम, जवाहरलाल नेहरू, सुंदर ब्रांच। मैंने ये नाम पहले इसलिए लिख दिए, ठीक है ना। अब आपको कुछ इतने सारे नाम एक साथ थोड़ी ना याद हो जाएंगे, मुझे भी पता है नहीं याद होंगे, लेकिन मैंने एक साथ लिखने के पीछे वजह ये है थोड़ा सा टॉपिक का इंट्रोडक्शन आ जाए, टॉपिक की मुंह दिखाई हो जाए भी, हाँ 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 यार कुछ कुछ ऐसा है इसके अंदर, ये पढ़ने वाले हो आप लोग, तो ये मुंह दिखाई होगी, ठीक है ना। जैसे घर में नई बहू आती है तो एक बार मुंह देख लेते हैं, हाँ बहू तो सोनी है यार, ठीक है ना, बाद में काम तो करेगी यार, अच्छे काम करेगी वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ है। टॉपिक की मुंह दिखाई है, टॉपिक के अंदर ये है, देख लिया आपने कि पश्चिमी यमुना नहर पढ़ोगे, भाखड़ा है, और ये चीज़ एक तरीके से यहाँ पे भी काम आएगी। सवाल आपसे मान लो यूँ पूछ ले कि बताओ इनमें से मतलब इनमें से कौन सी हरियाणा से संबंधित नहर है, तो आप बता सकते हो कि हाँ यार SYL है, ये तो चलो ठीक है, लोहारू है, बरवाला है, गुरुग्राम है, समथिंग ऐसे ऐसे नाम आपके आगे है। अब आप लोग कॉपी पे जो है ना एक एक नहरों को पढ़ने की कोशिश करोगे कि क्या है, किनका क्या डिटेल है, सब चीज़ों को जो है ना हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। आइए डियर, सबसे पहली चीज़ हम लोग बात करेंगे यहाँ पे बारीकी से। तो सबसे पहला हमारे पास पॉइंट बनता है कौन सा? वेस्टर्न यमुना कैनाल, यानी कि पश्चिमी यमुना नहर, पश्चिमी यमुना नहर, पश्चिमी यमुना नहर, ठीक है ना। वेस्टर्न यमुना कैनाल के बारे में बात करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हरियाणा के अंदर यही सबसे पुरानी भी कहलाती है और सबसे आप लोग जो कहिएगा आप लोग लंबी भी कहलाएगी ये। इसकी शुरुआत या इसका खुदाई का समय जो आता है ना, कोई पूछे तो इसकी खुदाई किसके काल में हुई थी, ठीक है, इसकी खुदाई का
काल, इसका खुदाई का काल जो था ना, किस टाइम पे इसको खोदा गया था, तो एक व्यक्ति जिनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है ना, पृथ्वीराज चौहान जो है ना, इनके काल में इसको खुदाई करवाई गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन बात ये हुई थी कि वक्त के अनुसार इस नहर के अंदर एक प्रकार से अवसादन आ गया था, या यूं कहिएगा जम गई थी, आगे पानी इसमें बह नहीं रही था, तो दोबारा इसकी खुदाई करवाई गई, पुनः इसकी खुदाई करवाई गई थी। पुनः खुदाई का काम कब हुआ था इसका, पुनः खुदाई, तो इसके पुनः खुदाई, दोबारा जो खुदाई करवाई गई थी वो करवाई गई थी तकरीबन 1335 में, 1335 ईस्वी के दौरान, ठीक है ना। ये आपका 1100 वाला काल था और ये 1335 में करवाई थी, जब था किसका काल, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है ना, फिरोज शाह तुगलक, इनके टाइम पे। ध्यान से रखना आप लोग, बातों को समझ के एक एक लाइन आपको कॉपी पे लिखना है। आराम से पढ़ा रहा हूँ, आराम से आप सीखना क्या कि पश्चिमी यमुना नहर, सबसे पहली बात, हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण ये कैनाल सिस्टम है। इसका खुदाई का टाइम पीरियड कौन सा है, पृथ्वीराज चौहान के टाइम पे इसका जो है ना शुरुआत हुई थी, या यूँ कहिएगा तब से जो है ना ये चली है। लेकिन वक्त के अनुसार इसके अंदर थोड़ा सा अवसादन आ गया था, रुक गई थी ये, तो दोबारा इसको खुदाई करवाया गया था फिरोज शाह तुगलक काल में, जब दिल्ली सल्तनत चल रही थी, तो 1335 ईस्वी के दौरान जो है ना इसको फिर से खुदाई करवाई गई थी। चुपचाप कॉपी पे लिखते रहना आप लोग, काम बहुत आएगा आपको ये, ठीक है। फिर वक्त के अनुसार थोड़े साल चली थी ये, लेकिन फिर अवसादन के कारण ये नहर बंद हो गई थी, ठीक है ना। तो इसका फिर दोबारा से बात है कि अवसाद के कारण यानी कि बैरियर्स आ गए थे इसके अंदर, मिट्टी कीचड़ जिसको आप लोग बोलते हो, बैरियर्स के रीजंस की वजह से जो है ना ये रुक गई थी। अवसाद के कारण नहर बंद हो गई, और ये नहर बंद हो गई थी कौन से साल में हुई थी, 1750 में बंद हुई थी। मैं आपको कोई आलतू फालतू चीज़ नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ काम की बात बताऊंगा। देखो पश्चिमी यमुना नहर खुदाई का काल क्या था, पृथ्वीराज चौहान, पक्का याद रखना कि यमुना खुदाई का काल, ठीक है ना। एक बार फिर रुक गई थी, फिर दोबारा खुदाई कराई 1335 में फिरोज शाह तुगलक ने, फिर ये रुक गई थी। तो इसका रुकने का कारण था बहुत, ये मतलब अवसाद कारण था, लंबे टाइम तक रुकी रही थी ये, 1750 में जाके ये बंद हो गई थी। अब क्या है, इसको दोबारा से अंग्रेजी काल के अंदर जो है ना स्टार्ट किया गया है। तो ये अंग्रेजी काल के बाद जब स्टार्ट किया गया, वो थोड़ा सा लंबा टाइम है और वो थोड़ा सा ज़रूरी टाइम है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। सर नहर और नदी में क्या अंतर है, नहर और नदी में बहुत अंतर है। नहर आपकी आर्टिफिशियल है और नदियाँ जो है ना वो नेचुरल होती है। सबसे सिंपल सही डिफरेंस इन दोनों में ये आ रहा है आपके आगे। चलो आगे की बढ़ने की कोशिश करें अगर हम लोग, तो आगे अंग्रेजी काल के बाद में बात करते हैं हम लोग 1873 ईस्वी में, ठीक है ना। 1873 के अंदर यहाँ पे क्या हुआ, एक यमुनानगर जिला है, ठीक है ना, आप लोगों को पता है यमुनानगर, और जो यमुनानगर है, इस यमुनानगर के अंदर एक ताजीवाला पड़ता है आपका, ठीक है ना। यमुनानगर के अंदर ताजीवाला है, इस यमुनानगर का जो ताजीवाला बांध है आपका, वहाँ से इसको निकाला गया, ताजीवाला बांध से, और निकाला गया ये तो बात ठीक है। इसके दो हिस्से बनते हैं, ठीक है ना, इसके दो हिस्से बनते हैं। इनमें से जो आपका पहला हिस्सा बनता है, इसमें से जो आपका ये मान लेते हैं कि एक नहर है, ठीक है ना, ताजीवाला हेड कहिएगा आप लोग, इससे आप लोगों का दो हिस्सा, एक हिस्सा है इधर का, एक हिस्सा है इधर का। इधर का हिस्सा जो है ना, इसको बोला गया है क्या, इसको बोला गया है पश्चिमी यमुना नहर, ठीक है ना, पश्चिमी यमुना नहर का नाम दिया इसको आपने। और इधर का जो हिस्सा है ना, इसको दिया है आपने नाम पूर्वी यमुना नहर, ठीक है ना, इसका नाम आपका आ गया क्या, पूर्वी यमुना नहर, ये पूर्वी यमुना नहर हो गया। और ये जो पूर्वी यमुना नहर है ना, ये तो हमारे काम की है नहीं, क्योंकि ये तो किसको सिंचाई करवा रही है, उत्तर प्रदेश को करवा रही है। हमारे लिए जो है ना वो पश्चिमी यमुना नहर है, ये सिंचाई करवाती है हरियाणा के लिए, ठीक है ना, हरियाणा के लिए। और इसका प्रॉपर निर्माण 1879 में जो है ना वो शुरू हो गया था। ये 1873 में इसका दोबारा खुदाई करवा के, हेड का निर्माण करवा के, और जो पानी है ना उसको सुचारू रूप से सिंचाई के लिए यूज़ करने के लिए प्रयास किए गए। और यहाँ से ये दो डिवाइड दिख रहे हैं, एक पश्चिम के साइड जा रहा है, एक यमुना आपका जा रहा है किसकी साइड, पूर्व की साइड।
ये दिशाओं के कारण ही इनका नाम पड़ा हुआ है। जो पश्चिम की साइड आ रहा है वो तो है हरियाणा का पार्ट, और जो पूर्व की साइड आ रहा है वो आ रहा है यूपी का पार्ट। आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, हरियाणा का मैप भी याद कर पा रहे होंगे कि हरियाणा के पूर्व में कौन सा राज्य लग रहा है, उत्तर प्रदेश ही तो लग रहा है ना। तो वो तो पूर्वी यमुना नहर उत्तर प्रदेश की सिंचाई के लिए होगी, लेकिन पश्चिमी यमुना नहर जो है ना वो किधर आ गई है, वो आ गई है हरियाणा के लिए। तो 1879 में ये हमारे पास में इसका प्रॉपर खुदाई का काम स्टार्ट होकर हमारे पास में पहुंच गई है ये, ठीक है। अब आइएगा इसकी और आगे की बात करते हैं। यहाँ तक आप लोगों ने मुझसे क्या सीखा है, यहाँ तक आपने सीखा है कि पश्चिमी यमुना नहर जो बिल्कुल शुरुआत की बात कर रहे हो आप लोग किसी राजा महाराजा के काल की, तो प्राचीन काल में पृथ्वीराज चौहान के काल की है ये। इसको फिर ये रुक गई थी, तो इसको 1335 में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसकी पुनः खुदाई करवाई गई थी। रुक गई थी, अवसाद के कारण बिल्कुल बंद हो गई, तो इस करके 1750 के अंदर ये बिल्कुल रुक गई। अंग्रेजी काल आया था 1873 में। यमुनानगर के अंदर जो ताजेवाला हेड है उसका निर्माण हुआ है, और इस ताजेवाला हेड से 2 ब्रांचेस निकली है। एक ब्रांच निकली है पश्चिमी यमुना नहर साइड निकली है, और एक साइड निकली है आपकी पूर्व साइड। जो पूर्व वाली है वो तो उत्तर प्रदेश है, लेकिन जो पश्चिम वाला है वो हरियाणा है। और इस नहर को अब प्रॉपर रूप से जो है ना 1879 के बाद में डेवलप करना स्टार्ट कर दिया गया है हरियाणा वासियों के लिए, या हरियाणा के जिलों के लिए, जिसमें हरियाणा की सिंचाई के लिए स्पेशली जो है ना वो काम किया जाएगा, प्रयास किया जाएगा। ठीक है सर, अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं, इसी से ही आगे चलते हैं। तो इस टोटल नहर की अगर लंबाई की बात करते हैं, सबसे लंबी है वैसे ये, तो 3226 किलोमीटर के आसपास लंबाई है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पश्चिमी यमुना नहर की लंबाई, पश्चिमी यमुना नहर की लंबाई ऑल ब्रांचेस, ठीक है ना, सारी ब्रांचेस मिला दो तो करके, तो क्या कितना बनेगा 3226 किलोमीटर, ठीक है ना। मतलब सारी ब्रांचेस वगैरह मिला के इतना लंबाई है। खुद यमुना नहर की मेन नहर जो है ना उसकी लंबाई कितनी है, जो आपकी मेन नहर है, मेन नहर जो है ना इसकी लंबाई आपकी है 325 किलोमीटर, ठीक है ना, 325 किलोमीटर। मेन नहर जो है ना इसकी लंबाई कितनी है आपकी 325 किलोमीटर है, ये याद रखिएगा। तो मैं यूं कह सकता हूं एक छोटा सा पॉइंट बनाते हुए, कोई दर्द होगा नहीं मुझे, क्या कि हरियाणा की सबसे लंबी नहर आपके लिए यही है वह सवाल बनने वाला, क्या कि हरियाणा की सबसे लंबी नहर, हरियाणा की सबसे लंबी नहर कौन सी है आपसे पूछ लिया जाए तो हरियाणा के अंदर सबसे लंबी नहर आपका जवाब क्या रहेगा, आपका जवाब रहेगा पश्चिमी यमुना नहर है। लंबाई आपने देख ली है, इसकी ऐसे लंबाई भी सिर्फ पश्चिमी यमुना नहर की लंबाई पूछे मेन नहर की तो ये है, लेकिन विद ब्रांचेज, ठीक है ना, तो ये है। एक बात को मैं थोड़ा सा कंफर्म कर देता हूँ, बहुत सारी बुकों में आपको ये डेटा ना एरर बहुत मिलेगा, कहीं कुछ कहीं कुछ, लेकिन इस कंटेंट पे आप लोगों को कोई डाउट नहीं करना है। ये ऑफिशियली कंटेंट है, ये वो कंटेंट है जो कि इरिगेशन डिपार्टमेंट हमें दे रहा है, हम वही आपको दे रहे हैं, जिसमें आप क्लेम भी कर सकते हैं, कोई गड़बड़ होगा ही नहीं, चांस ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। ऐसे नहीं है कि उस किताब में ये है उस किताब में है, मैं कोई किताबों का रेफरेंस बहुत कम लेता हूँ, मैं ऑफिशियली साइट का रेफरेंस ज़्यादा लेता हूँ, क्योंकि भरोसा उनका किया जा सकता है, कल को हम लोग उनके क्लेम वगैरह पे भी बात कर सकते हैं, समझे। किताब तो मेरे तुम्हारे जैसे छापी हो सकता है मैंने भांग पी के छाप दी हो तो कोई गड़बड़ कर दूँ मैं, है ना, इसी के लिए। तो कंटेंट में आप टेंशन बिल्कुल ना लेना। पश्चिमी यमुना नहर की लंबाई ब्रांचेस समेत ये है, मेन नहर की लंबाई है, और हरियाणा की सबसे लंबी नहर है, यही आप लोग समझ लेना, ठीक है ना। इस शहर को का एक ना पुरानी मुगल नहर के नाम से भी जाना करते हैं। तो एक छोटा सा पॉइंट आप लोग और बना लीजिएगा नोट डाल के अपनी कॉपी के अंदर, ठीक है ना। इसका अन्य नाम, ठीक है ना, इसका अन्य नाम क्या है, तो अन्य नाम इसका अनदर नेम क्या होगा आपका, तो वो है पुरानी मुगल नहर, ठीक है ना। इसको कहा जाता है पुरानी मुगल नहर, पुरानी मुगल नहर के नाम से इसको जाना जाता है आपका, क्योंकि आप लोगों ने अभी तो पढ़ा है कि ये मुगल काल से ही तो चली आ रही है, उस टाइम पे इसकी खुदाई वगैरह, खैर मुगल काल के बाद में भी इसका बहुत सारा काम हुआ था, इसके ऊपर सिंचाई व्यवस्था में इसका बहुत सारा यूज़ किया गया था। तो ये पॉइंट आप लोगों को ज़रूर याद रखना है। पुरानी मुगल नहर कौन से ये पूछ ले तो पश्चिमी यमुना नहर ही है, आप लोगों को ज़रूर ये याद रखना है, ठीक है ना। अब आपकी बात आती है ये हरियाणा के अंदर लगभग कितना का ऐसा एरिया है जिस पे सिंचाई करवाती है, अभी कितने एरिया के अंदर जो है ना इस नदी से सिंचाई होती होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगला पॉइंट हमारा बनेगा सिंचाई क्षेत्र, ठीक है ना, सिंचाई क्षेत्र। तो सिंचाई क्षेत्र हरियाणा का कितना है आपका,
इरिगेशन कितना कर रही है ये, तो हरियाणा के अंदर 5 लाख हेक्टेयर जो है ना आपका 5 लाख हेक्टेयर भूमि को ये सिंचाई करवाती है, ठीक है ना, 5 लाख हेक्टेयर। सर ये हेक्टेयर कितना होता है बता दो, तो जो आपका 1 हेक्टेयर होता है इसके अंदर 2.5 एकड़ जमीन होती है, ये याद रख लेना आप लोग, ठीक है ना, 1 हेक्टेयर के अंदर 2.5 एकड़ जमीन है। तो सिंचाई का एरिया कितना है पूरे हरियाणा में, लगभग 5 लाख हेक्टेयर भूमि पे, और 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ 2.5 किले आते हैं। इस हिसाब से आप समझ सकते हो कि कितना एरिया रहा होगा इसका, ठीक है। इसके बाद में आती है इस पश्चिमी यमुना नहर की जो ब्रांचेज है ना, उनके बारे में और बात करते हैं हम लोग कि कौन कौन सी ब्रांचेज है, जिससे हमारी बाकी नहरें भी कवर हो जाएगी और ये भी नहर हमारी कवर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी हेडिंग है अगली कि पश्चिमी यमुना नहर की ब्रांचेज, ठीक है। इसको ये क्रॉस कर देता हूँ, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे लिख रहे हैं पश्चिमी यमुना नहर की सभी ब्रांच, ठीक है ना। इसकी सारी ब्रांच कौन कौन सी है वो देखते हैं हम लोग। एक तो इसके अंदर आती है सिरसा ब्रांच, ठीक है ना, सिरसा ब्रांच। अब यही क्वेश्चन है एग्जाम के लिए बनने वाले, क्या सिरसा ब्रांच किस नहर का एक हिस्सा है, तो आपका जवाब रहेगा पश्चिमी यमुना नहर का ही हिस्सा है। ये भी बात याद रखना आप लोग, ठीक है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सिरसा ब्रांच जो है ना आपकी, ये 1896 की बनी हुई है, ठीक है ना, 1896 में, ठीक है। और इसके अंदर आके इंद्री नाम की एक जगह है, ठीक है ना, इंद्री, ये इंद्री पड़ती है करनाल में, करनाल के अंदर जाके जो है ना ये इसके अंदर समाहित हो जाती है आपकी ये। तो इसी की एक ब्रांच होगी, कहने का मतलब है इसी से ही है। एक हांसी ब्रांच है, वो भी इसी का ही पार्ट है, ठीक है ना। एक ब्रांच है हांसी ब्रांच, तो हांसी ब्रांच भी पूछ ले किस नहर का एक पार्ट है, तो हांसी ब्रांच भी आपका पश्चिमी यमुना नहर का ही एक पार्ट है। 1959 की है ये, सॉरी 18 नहीं, 1959 की नहर है, याद रखिएगा। और ये मुणक करनाल की जो जगह है ना वहाँ से रिलेट करती है इससे, मुणक करनाल, ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। एक इसके अंदर जो है ना मुणक नहर खुद ही आती है, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दिल्ली की लाइफलाइन कहलाती है वो तो, ठीक है ना। मुणक नहर, एक तो इसको कह दो आप लोग दिल्ली की लाइफ, दिल्ली की लाइफ के नाम से जो है ना इसको जाना करते हो आप लोग, दिल्ली की लाइफ से। 1996 में जो है ना दिल्ली और हरियाणा के बीच में इसका समझौता हुआ था। 1996 में हरियाणा और दिल्ली के बीच समझौता इस नहर के लिए। पहला तो क्वेश्चन यही इंपॉर्टेंट है कि मुणक नहर के लिए दिल्ली और हरियाणा के बीच में समझौता कौन से साल में हुआ था, 1996 के अंदर समझौता हुआ था आपका, ठीक है। इस नहर का निर्माण कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है। इस नहर का काम जो है ना वो कब से स्टार्ट किया गया था, तो इस नहर का जो निर्माण है ना आपका वो स्टार्ट किया गया था, मतलब कंस्ट्रक्शन पर्पज स्टार्ट किया गया था 2003 से जो है ना वो उसका निर्माण काम शुरू किया गया था। लेकिन ये निर्माण पूरा कब हो गया था, या नहर काम स्टार्ट कब कर दी थी, तो 2012 से नहर चालू हो गई थी, ठीक है ना। नहर चालू, नहर में मतलब पानी चालू हो गया था आपका 2012 से ही चालू हो गया था आपका, ठीक है। ये नहर लगभग मुणक नहर आपको बता देता हूँ 102 किलोमीटर लंबी है, ठीक है ना, 102 किलोमीटर लंबी नहर है आपकी, दिल्ली की लाइफलाइन है, ये जरूर आप लोगों को याद रखना है इसके अंदर, ठीक है ना। सुंदर ब्रांच भी हालांकि इसी का ही एक हिस्सा है, ठीक है, सुंदर ब्रांच भी पश्चिमी यमुना नहर का ही हिस्सा है आपकी, ठीक है, सुंदर ब्रांच, ठीक है। इसको अलग पेन से लिखता हूँ, सुंदर ब्रांच, ठीक है ना, ये भी इसी का ही हिस्सा है। छोटी सी ब्रांच है पर मेन आपको ये ब्रांचेज याद रखनी है, ठीक है। सो आइए अब इन सब को रिवाइज करते हैं। यही आपकी सबसे एक इम्पॉर्टेंट जो है ना वो पार्ट है जिसको आपको याद करना था, अच्छे से याद करने वाला पार्ट है आपका ये। यहाँ से स्टार्ट किया था सर ने आपको, ठीक है ना, बताना पश्चिमी यमुना नहर, ठीक है ना। पश्चिमी यमुना नहर का खुदाई का काल क्या रहा था, इसका खुदाई का काल रहा था पृथ्वी
पृथ्वीराज चौहान के टाइम पे जो है ना इस नदी को स्टार्ट किया गया था, सॉरी नहर को स्टार्ट किया गया था। याद रखना, हरियाणवी भाषा में नहरों को नदियाँ बोल देते हैं कि नदी आ गई, ठीक है, लेकिन नदी नेचुरल होती है, ग्लेशियर से पिघल के पानी लेके चलती है, अपना खुद का रास्ता खुद ही बनाती है, वो तो नदी है। नहर ऑफिशियली बनाई जाती है, याद रखिएगा, पक्की ईंटों की होती है, पक्की होती है, नदियाँ तो कच्ची कच्ची भी तो होती है, लेकिन नहर बनाई जाती है ऑफिशियली और आर्टिफिशियल होती है, ये याद रखना। नहर इसका काल पृथ्वीराज चौहान के टाइम में, पुनः खुदाई इसकी हुई थी फिरोज शाह तुगलक के काल में, जो दिल्ली सल्तनत चल रही थी। अवसादों के कारण ये फिर रुक गई थी, 1750 में आके ये बंद हो गई थी। 1873 में जब अंग्रेजी काल स्टार्ट हुआ था ना, तो यमुनानगर का ताजेवाला हेड बना। कोई पूछे कि यमुनानगर का ताजेवाला हेड, 1873 का, यहाँ से ताजेवाला हेड है, यहाँ से दो आपकी नहरें निकल रही है, एक निकल गई पश्चिम में, एक निकल गई पूर्व के अंदर, ठीक है ना। तो पश्चिम के अंदर अगर निकल गई तो पश्चिम वाली कौन सी है आपकी, जो हरियाणा की तरफ आई है, 1879 से जो है ना वो एक्टिव है। उत्तर वाली, पूर्व वाली तो छोड़ दो, हमारे कोई काम की नहीं है, हम वो यूपी की होगी ना। पश्चिमी यमुना नहर की लंबाई कितनी है, ये हरियाणा की वैसे सबसे लंबी नहर है, इस करके इसकी पूरी ऑल ब्रांचेज के साथ में लंबाई है 3226 किलोमीटर। 3226 किलोमीटर पूरे हरियाणा के अंदर विद ब्रांचेज है। लेकिन खुद ही की बात करें, ये खुद ही नहर कितनी लंबी है, तो 325 किलोमीटर है। हरियाणा की सबसे लंबी नहर कोई पूछ ले तो पश्चिमी यमुना नहर बतानी है। इसको पुरानी मुगल नहर के नाम से जानते हैं। कोई पूछ ले कि सर बताओ ये हरियाणा के अंदर इसका एरिया कितना है जिसमें ये सिंचाई करवाती है, तो पूरे हरियाणा में सिंचाई करवाती है 5 लाख हेक्टेयर भूमि पे सिंचाई करवाती है। 1 हेक्टेयर का मतलब 2.5 एकड़ होता है आपका। पश्चिमी यमुना नहर की जो ब्रांचेज हैं वो कौन सी है, तो पश्चिमी यमुना नहर की ब्रांचेज में आप सिरसा ब्रांच याद रखना, हांसी ब्रांच याद रखना, मुणक नहर। बाकी तो चलो शायद आपसे सवाल कम पूछे जाने की संभावना हो, लेकिन ये मुणक नहर जो है ना ये खूब चर्चा में रहती है। इसका एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, वो ये है कि इसके लिए समझौता कब हुआ था, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना आप लोग। 1996 के अंदर जो है ना दिल्ली और के साथ में हरियाणा और दिल्ली के बीच में समझौता हुआ था इसके लिए। 2003 में इसका निर्माण काम स्टार्ट हुआ था, 12 में ये काम स्टार्ट ही हो गई थी। 102 किलोमीटर लंबी जो है ना ये एक नहर है, ये बात आपको याद रखनी है। अब ये एक तो नहर हमारी पूरी हुई और उसके साथ में 3-4 ब्रांचेस थी, वो एक साथ ही मैंने बता दी है आपको, ठीक है। अब दूसरी आती है हमारे पास में कौन सी, भाखड़ा नहर। भाखड़ा नंगल बांध जो है ना उसी से ही रिलेटेड है आपकी। तो 2 नंबर पे आप लोग टिक करिएगा और 2 नंबर आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी पे, क्या रहेगा आपका, भाखड़ा नहर, ठीक है। भाखड़ा नहर, भाखड़ा नहर की अगर बात करते हैं हम लोग तो ये क्या है, तो पंजाब की एक जगह है, आप लोगों को ये तो अच्छे से पता है। पंजाब के अंदर आप लोगों को एक डैम के बारे में पता होगा, ठीक है ना। पंजाब के अंदर एक आपका नांगल जो जगह है, ठीक है ना, यहाँ से पंजाब के नांगल से, एक सेकेंड, पंजाब के नांगल से, ठीक है, एक आपका बनाया गया है सतलुज नदी पे डैम। नांगल से सतलुज नदी पर, ठीक है ना, एक डैम बनाया गया है सतलुज नदी पर, एक बांध बनाया गया है, ठीक है। उसी बांध से रिलेटेड बात कर रहे हो आप लोग, वहां से ही एक नहर निकाली गई है। हरियाणा के अंदर जो है ना एक जगह है जहां से ये प्रवेश करती है, हरियाणा में प्रवेश, हरियाणा में एंट्री लेके आते हैं इसकी हम लोग, ठीक है ना। हरियाणा में प्रवेश, तो हरियाणा के अंदर जब प्रवेश करने की बात आती है तो एक गांव है जिसका नाम है अजीमगढ़। अजीमगढ़, और ये अजीमगढ़ गांव पड़ता कहाँ पे है, ये गांव पड़ता है टोहाना के अंदर, ठीक है ना, टोहाना। और टोहाना पड़ता है कौन से ज़िले के अंदर, ये पड़ता है फतेहाबाद के अंदर, ठीक है ना, फतेहाबाद के अंदर। तो मतलब यूँ समझ लीजिएगा आप लोग कि टोहाना फतेहाबाद के अंदर जो है ना आप लोगों को ये हरियाणा के अंदर सबसे पहले एंट्री होती दिखेगी। इस टोहाना को आप लोग नहरों का शहर कहा करते हैं, ठीक है। टोहाना का एक नाम और है, इसको कहा करते हैं नहरों का शहर, नहरों का शहर, यानी कि सिटी ऑफ कैनाल्स। हरियाणा में पूछ ले सिटी ऑफ कैनाल्स कौन सी है, तो आंसर रहेगा आपका टोहाना ही रहेगा। अजीमगढ़ नाम के गांव से, ये गांव का नाम है, ठीक है ना, अजीमगढ़ गांव है ये। इस अजीमगढ़ गांव से जो है ना हरियाणा के अंदर एंटर करती है। तो पहला सवाल हुआ कि भाखड़ा नहर हरियाणा में कौन से गाँव में एंटर करती है, आंसर रहेगा अजीमगढ़ गाँव में। हरियाणा के अंदर प्रवेश अजीमगढ़ गाँव में, कहाँ पे, टोहाना में। जिला कौन सा, फतेहाबाद। किसको नहरों का शहर कहते हैं, टोहाना, ठीक है ना, टोहाना को नहरों का शहर कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगली बात है, ये जो आपकी नहर है ये भी बहुत ज़्यादा एरिया में आपको जो है ना सिंचाई करवाती है। अगर देखा जाए तो इस नहर का टोटल एरिया, सिंचाई क्षेत्र की बात करता हूँ मैं, ठीक है ना, सिंचाई क्षेत्र, इस नहर का सिंचाई क्षेत्र है आपका लगभग जो है ना आपका 6 लाख हेक्टेयर, 6 लाख हेक्टेयर। ये भी आपका जो है ना सिंचाई क्षेत्र है, बहुत ज़्यादा है इसका। और 1 हेक्टेयर में क्या होता है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। अगर इसकी मैं लंबाई की बात पूछी जाए, टोटल लंबाई, ये हरियाणा के अंदर कम है, मतलब बाहर पंजाब में तो इसकी 5961 लंबाई है, ठीक है ना। इसकी लंबाई की बात की जाए, लंबाई, तो इसकी आपकी लंबाई सभी ब्रांचेस के साथ में, सभी ब्रांचेज, सभी ब्रांच, ठीक है ना, इसके साथ में 5961 किलोमीटर है। आप कहोगे सर जी आपने कहा सबसे लंबी तो पश्चिमी यमुना नहर है। नहीं, वो तो हरियाणा, ये मैंने कहा ना पंजाब से चली है, तो हरियाणा में तो यहीं एंटर करी है ना आपकी ये, तो इसलिए इसका यूँ है, ठीक है। हाँ, इसके अंदर मतलब टोटल आप लोग लंबाई की बात कर रहे हो, खुद मेन की बात कर रहे हो तो मेन तो बहुत कम ही है, 165 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए, इसी जो आप लोगों की बात करनी है, इसी नहर की जो आपकी ब्रांचेज है, उस ब्रांचेज पे भी आपके सवाल आते हैं कि इसकी कौन कौन सी ब्रांचेज हैं। उन ब्रांचेज को पढ़ लिया तो भाखड़ा नहर भी पढ़ लोगे आप लोग कि हाँ कौन कौन सी ब्रांच इसके अंदर आएगी आपकी। तो इसकी हेडिंग है आपकी अगली, सेकंड रुको भाई, पश्चिमी यमुना नहर की ब्रांचेज, सॉरी भाखड़ा नहर की ब्रांचेज, भाखड़ा नहर की सभी ब्रांच, ठीक है ना। तो भाखड़ा नहर की सभी ब्रांचेज में आपकी कौन कौन सी ब्रांच आती है। एक आती है इसकी सबसे पहले नरवाना ब्रांच, नरवाना ब्रांच, ठीक है ना, नरवाना ब्रांच है इसकी आपकी, ठीक है ना। नरवाना ब्रांच बेसिकली ये पश्चिमी यमुना नहर के अंदर भी जाके मिलती है, ठीक है। तो कई बार जो है ना, अगर क्वेश्चन ना आपका आंसर में ना मिले आपको ऑप्शन में कहीं कि नरवाना ब्रांच किसकी ब्रांच है, तो ये भाखड़ा की तो है ही है, भाखड़ा का अगर ऑप्शन ना मिले तो पश्चिमी भी आप लगा सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद में एक इसकी ब्रांच है जिसका नाम है बरवाला, और ये बरवाला ब्रांच बेसिकली एक राजीव गांधी थर्मल प्लांट है बरवाला के अंदर ही, ठीक है ना, उसको पानी देती है ये राजीव गांधी थर्मल प्लांट। राजीव गांधी जो थर्मल प्लांट है ना, उसको सिंचाई का काम या उसको पानी देने का काम कौन सी ब्रांच करती है, बरवाला ब्रांच करती है। इस बात को भी आपको याद रखना है। इसके अलावा इसके लिए और ब्रांचेस कौन सी है, इसके अलावा जो और ब्रांचेस हैं उनका डिटेल करते हैं हम लोग थोड़ा और नीचे चल के। यहाँ पे इसकी एक ब्रांच है भिवानी ब्रांच, ठीक है ना, जिसको आप लोग BN चक्रवर्ती नहर के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक सेकंड रुकना। तो इसकी एक ब्रांच है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, भिवानी ब्रांच, ठीक है ना, भिवानी ब्रांच। तो भिवानी ब्रांच जो है ना, इसको कहा जाता है एक नाम BN चक्रवर्ती। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है ना, किस नहर को BN चक्रवर्ती नहर कहते हैं। तो BN चक्रवर्ती नहर के नाम से भिवानी ब्रांच जो है ना वो कहलाती है आपकी, BN चक्रवर्ती नहर कहलाती है भिवानी ब्रांच ही। ये लगभग 220 किलोमीटर लंबी है, ठीक है ना, और हरियाणा के सिर्फ भिवानी डिस्ट्रिक्ट को पानी देने का काम क्या करती है ये वाली, ठीक है। इसके अलावा इसी भाखड़ा नहर की एक ब्रांच और है जिसको कहा करते हैं लोहारू ब्रांच, ठीक है, लोहारू ब्रांच, लोहारू ब्रांच। ये भाखड़ा नहर की ब्रांच ही बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है ना। तो लोहारू ब्रांच जो है ना, इसको इंदिरा गांधी नहर भी कहा करते हैं, ठीक है ना, इंदिरा गांधी नहर, ठीक है ना, इंदिरा गांधी नहर के नाम से इसको जाना करते हैं आप लोग लोहारू ब्रांच को। लगभग 225 किलोमीटर लंबी है ये, ठीक है। आप लंबाई शायद ना भी याद करें तो भी चल जाएगा, लेकिन इनके नाम जो है ना वो आप याद कर लें, वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में एक आपकी जो है ना जुई नहर है, वो भी इसकी ब्रांच ही है, जुई नहर, ठीक है ना, जुई नहर ब्रांच है इसी की, किसकी, भाखड़ा नहर की ही ब्रांच पढ़ा करते हो आप लोग जुई नहर को। इसका एक नाम और क्या है, इसको बंसीलाल नहर कहा जाता है, ठीक है ना, इसको कहा जाता है बंसीलाल नहर। यही क्वेश्चन है आपके पूछे जाने वाले कि किस नहर को बंसीलाल नहर कहते हैं, जुई नहर को, इंदिरा गांधी नहर, लोहारू, BN चक्रवर्ती कौन सी है, भिवानी है, ठीक है।
अच्छा, इस नहर की लंबाई लगभग 170 किलोमीटर है, ये भी बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। जुई नहर जो है ना भिवानी और रेवाड़ी जो है, एक सेकंड यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, भिवानी और रेवाड़ी, भिवानी और रेवाड़ी रेल मार्ग के पास के क्षेत्र में सिंचाई का कार्य करती है। सिंचाई का कार्य, ये क्वेश्चन एचएसएससी ने पूछा था तो करके मैंने लिख दिया है कि भिवानी और रेवाड़ी रेल मार्ग के पास के सिंचाई का क्षेत्र कौन सी नहर का है जिम्मा, तो वो जुई नहर का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जुई नहर किसकी ब्रांच है? भाखड़ा नहर की ब्रांच है। ये भी सवाल पूछा जा चुका है। मतलब एक एक लाइन में क्वेश्चन है, आलतू फालतू कुछ नहीं लिख रहा हूँ, जो काम की चीज़ें हैं बस वही आपसे शेयर करता जा रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके बाद में एक आपकी आएगी, कौन सी है, जवाहरलाल नेहरू भी इसकी ब्रांच है ना, होएगी जवाहरलाल नेहरू भी, चल जा भाई, हाँ ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू। तो अगला पार्ट है आपका जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ब्रांच, ठीक है ना। जवाहरलाल नेहरू ब्रांच आपकी ये भी किसकी है? ये तो भाखड़ा नहर की ही ब्रांच ही बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है ना। और जवाहरलाल नेहरू का मेन तो आपको बात, इसका कोई वैसे नाम तो कोई यही है, ज़्यादातर तो यही यूज़ करते हैं इसको, ठीक है ना। और ये महेंद्रगढ़ के अंदर सिंचाई करने का काम करती है। महेंद्रगढ़ में सिंचाई, महेंद्रगढ़ का सिंचाई का ये काम करेगी आपकी, ठीक है ना। इसमें पहली बार पानी कब छोड़ा गया था? एचएसएससी ने एक सवाल पूछा था आपका, वो सेम क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। इसमें पहली बार पानी कब छोड़ा गया? पानी कब छोड़ा गया? तो इसमें पहली बार पानी जो छोड़ा गया था ना डियर आपका, वो याद कर लेना 1976 था, 1976 के अंदर जो है ना, इसके अंदर पहली बार पानी छोड़ा गया था। एक ही ज़िले की है आपकी ये, तो इसको भी बात आपको याद रख लेना है डियर, ठीक है। चलिए, ये है पूरी आपकी भाखड़ा नहर, ठीक है ना। मतलब हरियाणा के अंदर ना 2 ही नहर हैं जिनको पढ़ लो तो अपने आप ही पूरा डेटा कवर कर देती है, एक पश्चिमी यमुना नहर और एक भाखड़ा नहर। इन्हीं में सारी ब्रांचेस करके पूरा सिस्टम ही खत्म हो जाता है। 2 ही मेन है आपकी, इन्हीं से सारी छोटी छोटी जुड़ी हुई होती है आपकी ये, ठीक है ना, ठीक है। बरवाड़ा हिसार जिले की होगी, बरवाड़ा हिसार की, ठीक है। चलो आगे, हाँ यहाँ से स्टार्ट किया था ना हमने भाखड़ा नहर को, तो भाखड़ा नहर क्या कहा था? पंजाब नांगल से सतलुज नदी पर बनाया गया बांध, वहाँ से इस नहर को निकाला गया है। हरियाणा के अंदर कहाँ से एंट्री करती है? हरियाणा के अंदर एंट्री करती है अजीमगढ़ गांव से, टोहाना के अंदर पड़ता है। टोहाना को आप लोग हरियाणा के अंदर कहा करते हैं क्या? नहरों का शहर कहते हैं। फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये पड़ता है। सिंचाई क्षेत्र लगभग इसका 6 लाख हेक्टेयर है, ठीक है ना। सभी ब्रांचेस को मिला देते हो तो 5961 किलोमीटर जो है ना, इस पूरी नहर की लंबाई जो है ना आप लोग पढ़ा करते हो। भाखड़ा नहर के अंदर नरवाना ब्रांच आती है और नरवाना के बाद में एक बरवाला ब्रांच आती है आपकी, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद में भिवानी ब्रांच है। ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है कि BN चक्रवर्ती नहर किसे कहते हैं? BN चक्रवर्ती नहर भिवानी ब्रांच को कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, आपसे कोई पूछ ले कि बताओ लोहारू ब्रांच जो है ना, इसका नाम क्या है? इसको इंदिरा गांधी नहर कहते हैं। जुई नहर जो है ना, इसका नाम क्या है? इसको बंसीलाल नहर कहते हैं। हाँ, ये सवाल भी पूछा गया था कि भिवानी और रेवाड़ी रेल मार्ग है, उसके आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई के लिए कौन सी नहर है? तो इसका जवाब क्या रहेगा? जुई नहर है। जवाहरलाल नेहरू में पहली बार पानी कब छोड़ा गया था? 1976 में छोड़ा गया था। कौन से जिले के लिए जरूरी है? ये महेंद्रगढ़ जिले के लिए सिंचाई के लिए जरूरी है आपकी ये। अब आपके पास में एक छोटी सी और नहर बसती है और उसका नाम है आपका क्या? गुड़गांव नहर है, ठीक है ना। उसके बाद में लास्ट में हम लोग फाइनल इसको रिवाइज करेंगे और आपका कोई डाउट वगैरह है वो भी हम क्लियर करेंगे। एक बार आप पढ़ते रहिएगा, ठीक है। तो अगला आप लोग हेडिंग बनाइएगा क्या? गुड़गांव नहर, गुड़गांव नहर, ठीक है ना। गुड़गांव नहर की बात अगर हम लोग करते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले ये निकाली कहाँ से गई है, यही इंपॉर्टेंट है। दिल्ली के अंदर तुमने कभी ओखला बैराज सुना होगा, वहाँ से इसको निकाला गया है, ठीक है ना। ओखला बैराज, ओखला बैराज,
दिल्ली के अंदर पड़ता है ये, ठीक है ना। दिल्ली के अंदर जो ओखला बैराज है वहाँ से इस नहर को निकाला गया है, ठीक है। इस नहर को शुरू कब किया गया है? इस नहर की जो शुरुआत हुई है, आपकी स्टार्टिंग जो हुई है इस नहर की, वो आपकी हुई है इन द ईयर ऑफ 1970 के अंदर, यानी कि 1970 के अंदर जो है ना इस नहर की शुरुआत हुई है, इस कैनाल की शुरुआत की गई है। अगर बात की जाए तो ये लगभग हरियाणा में कितना एरिया है सिंचाई करवाने का, ठीक है ना, इसका सिंचाई क्षेत्र लगभग कितना का होगा हरियाणा का? तो हरियाणा के अंदर इसका सिंचाई क्षेत्र उतना तो नहीं है, लेकिन लगभग 3.5 लाख हेक्टेयर जो है ना इसका एरिया है, ऑलमोस्ट 3.5 लाख हेक्टेयर है। इसके लिए तो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स भी स्पेसिफिक है, थोड़े से ही डिस्ट्रिक्ट है। जैसे कि बात करते हैं ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिंचाई करवा रही होगी, ये करवा रही होगी। एक तो गुरुग्राम है, तो गुड़गांव नहर है, तो गुरुग्राम है ही है। 2016 के अंदर इसका नाम बदल दिया था, तो करके इंपॉर्टेंट है। मुझे एक दिन याद दिलाना, मैं केवल गुरुग्राम के कुछ क्वेश्चन अलग से पढ़ाऊंगा। गुरुग्राम के करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया ये, अभी 2-3 चीज़ें चेंज हुई है इसके अंदर, बताएंगे आपको। अच्छा, गुरुग्राम के साथ ही लगता है एक ज़िला है जिसका नाम कौन सा है? फरीदाबाद है, ठीक है ना। तो फरीदाबाद भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा फरीदाबाद को काट के बनाया गया था कौन सा? पलवल, तो पलवल को भी सिंचाई करवा रही है। इस बेचारे को छोटे से को छोड़ना ही क्यों है? नूहू भी इसका नाम है, ठीक है। तो ये जो है ना इसका भी नाम पहले मेवात होता था, 2016 में इसका नाम भी बदल के क्या किया गया था? नूहू किया गया था। इन जिलों के अंदर जो है ना आपका सिंचाई का काम है ये। एक सवाल और है कि गुड़गांव नहर जो है ना इसका कार्य कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुआ था? अब तक हमारे भारत में टोटल 12 पंचवर्षीय योजना चली है, उन 12 में से 10वीं पंचवर्षीय योजना में गुड़गांव नहर को बनाया गया था, ठीक है ना। तो ये भी एक सवाल है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना यानी कि आपकी 5 ईयर प्लान लिख दूं मैं, काम आ जाएगा। 5 ईयर प्लान, ठीक है ना। 5 ईयर प्लान, 10वां जो 5 ईयर प्लान था ना उसमें इसका निर्माण कार्य हुआ था आपका, ठीक है ना। उसमें इसका निर्माण कार्य हुआ था। कोई तुमसे पूछे कि इसका कंस्ट्रक्शन वर्क कौन सी 5 ईयर प्लान में हुआ था, तो इसका कंस्ट्रक्शन प्लान जो है ना 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर हुआ था। ये भी पॉइंट आप लोगों को याद रख लेना है, 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है सर, ये तो अब हमारा काम हो गया है पूरा ये वाला, ठीक है। इसके बाद में आपको जो अच्छे से पता है या बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो विवादित आपका आंकड़ा चल रहा है, इसके बारे में भी हम अब बात कर लेते हैं। और विवादित हमारे पास में कौन सा है? SYL का है, ठीक है ना। SYL है, SYL तो विवादित ही है और विवादित ही शायद रहेगा, ठीक है ना। सतलुज यमुना लिंक, ठीक है ना। अब देखो विवादित क्यों है ये, पहली तो बात देखो विवादित, ये करंट अफेयर वाइज थोड़ी बताने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली बात ये है कि एक नदी है जिसका नाम है सतलुज, ठीक है ना। आप लोगों को सबको पता है कि ये निकल के आती है, आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, राकसताल नाम की एक झील है, वहाँ से निकल के आती है ये, ठीक है ना। एक झील है जिसका नाम आप लोग पढ़ा करते हैं क्या? राकसताल झील, ठीक है ना। राकसताल झील, ये राकसताल झील कहाँ पड़ती है? मानसरोवर के अंदर पड़ती है। और इंडिया के अंदर जो है ना एक जगह आपकी जिसको आप लोग हिमाचल प्रदेश के अंदर जानते हो, सिप किला दर्रा, ठीक है ना। इस सिप किला दर्रा के अंदर एंटर कर जाती है ये, हिमाचल प्रदेश के अंदर ये दर्रा है, यहाँ एंटर करती है ये आपको याद नहीं करना, मैं वैसे नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसी के अंदर जो है ना एक व्यास नदी आके मिलती है पंजाब के अंदर आके, ठीक है ना। एक व्यास नदी और ये दोनों मिल जाती है। ये आपका एक्चुअली एक बैराज है जिसको आप लोग हरीके बैराज के नाम से जानते हो, ठीक है। हरीके बैराज के नाम से इसको आप जानते हो, ठीक है। आगे ये नदी जा रही है, कोई बात नहीं, जाने दो। और आगे ये नदी एक्चुअली पाकिस्तान के अंदर एक जगह है जिसका नाम है मिठानकोट, पठानकोट नहीं करा, मिठानकोट। मिठानकोट के पास जाके जो है ना ऊपर से सिंधु नदी आती है, सिंधु नदी में मिल जाती है ये, ठीक है। अब देखो क्या है, अब जब हरियाणा पंजाब इकट्ठे थे तो चलो ठीक है, अलग हो गए तो हरियाणा बोला मुझे भी पानी चाहिए, तो बहुत लंबा मसला है। कभी उन्होंने हाँ करी, जब उन्होंने हाँ करी तो हमने क्या किया, एक नहर बना डाली, हमने एक नहर बना डाली। और इस तरीके से एक नहर बना डाली और हरियाणा के लिए जो ना ऐसे लंबी नहर कहा हमने, ऐसा हमारा मतलब प्लान था कि देखो ऐसा है, सतलुज नदी है और यहाँ से ऐसे ऐसे बह रही है, कौन सी नदी? यमुना नदी बह रही है, ठीक है ना। एक काम करते हैं, सतलुज को और यमुना को आपस में जोड़ देते हैं,
तकरीबन जो है ना 212 किलोमीटर, ठीक है ना। कहीं कहीं पे ये 214 किलोमीटर भी है, ठीक है ना। वो एक गांव की वजह से एंट्री का है, मतलब प्रेफरेंस आपको 212 देनी है, 212 ऑप्शन में ना हो तो 214 किलोमीटर भी आप दे सकते हो बाद में, ठीक है ना। करंट अफेयर में चर्चा में ही है ये आपकी। ये इतनी लंबी एक नहर बना दो, ठीक है। और हरियाणा के अंदर जो है ना करनाल के पास आके ये मिला दो, किसके अंदर, ये करनाल के पास आके मिला दो, कौन सी नदी के अंदर, यमुना नदी के अंदर मिला दो। इधर ये नदी कौन सी है, इधर ये नदी का नाम क्या है आपका, सतलुज नदी है, ठीक है ना। इधर आपकी ये सतलुज नदी है, ये भी बात याद कर लेना। अच्छा, ये पंजाब के करपूरी गांव है, ठीक है ना। पंजाब के अंदर एक गांव याद कर लेना आप लोग जिसका नाम है करपूरी गांव। वहाँ से ये मतलब चलती है, निकलती है ये। चलो ना भी याद हो चल जाएगा, पर ये याद रखना, ये सतलुज हो गया, ये यमुना हो गया, और आपस में लिंक कर रहा है, सतलुज यमुना लिंक। इसको SYL बोलते हो। अब हरियाणा कह रहा है ये बढ़िया काम हो जाएगा, हमारे लिए भी पानी मिल जाएगा, तुम्हें भी मिल जाएगा। तो इन्होंने थोड़े दिनों के बाद में पंजाब वाले मुकर गए, नहर तो तुम बना के बैठ गए, पानी ना देंगे हम लोग। बच्चों की तरह बोले छोटा लो तो ये, बड़ा लो तो ये, पानी ना देंगे। कहते तो क्यों नहीं दोगे। इन्होंने एक सिद्धांत गिनाया। सिद्धांत क्या गिनाया, ये बोला रिपेरियन सिद्धांत जो है ना, रिपेरियन सिद्धांत है, रिपेरियन नियम है, एक वैज्ञानिक थे। इन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो नदी जिस हिस्से से होके बह रही है ना, उसी हिस्से को हक होता है उसका पानी यूज करने का। और ऐसे तो ये हमारे पंजाब से होके बह रही है, तो हमारा ही हिस्सा है ये। क्या बात है। कहते बेटा हम भी तो तुम्हारे कभी थे। कहते थे, आज ना हो, कभी थे, आज नहीं थे तुम, आज दूर ही रहो। दूसरा, पंजाब ये कहता है कि मेरे पास में पानी, मैं इतना ज़्यादा ग्राउंड वाटर लेवल यूज कर रहा हूँ कि लगभग सालाना 70 लाख मैट्रिक टन अनाज जो है ना भारत सरकार को देता हूँ। तो आने वाले 2029 तक जो है ना मेरे पास में सिंचाई के लिए पानी नहीं बचेगा, तो करके मैं इस नहर का पानी हरियाणा को नहीं दूंगा। दो इसके कारण बताएं। आपके मन में डाउट आ रहा होगा यार इतना क्लेश क्यों हो रहा है, क्यों पानी नहीं है। तो इसका क्लेश को बहुत ही ब्रीफ में बता रहा हूं मैं, ताकि बस समझ जाओ आप, ठीक है ना। SYL क्या है ये तो मेरे साल से समझ गए होंगे, ध्यान से देखा होगा। ये सतलुज, ये यमुना, इसको लिंक करना ही SYL और कुछ नहीं है। लेकिन पानी क्यों नहीं दे रहा है पंजाब, उसके पीछे वजह बता दी। एक है रिपेरियन सिद्धांत, कहा कि इस नियम के अनुसार जो नदी जहां से होकर गुजरती है उसी का अधिकार होता है। और दूसरा इन्होंने कहा कि हम लोग इतना ग्राउंड वाटर, क्योंकि आपको पता है ना प्रति हेक्टेयर में पंजाब आगे हर चीज में ग्राउंड वाटर लेवल इतना हमारा नीचे जा चुका है कि 2029 तक हमारे पास सिंचाई की सुविधा बचेगी नहीं, तो इसलिए नहर का पानी चाहिएगा। और हम भारत सरकार को 70 लाख मैट्रिक टन जो है ना अनाज देते हैं सालाना लगभग। हरियाणा ने कहा रुको बेटा, सब्र करो, हमारी भी सुनो बेटा, हमारे भी कुछ कारण है। तुम्हें 2029 तक बात यह है कि सिंचाई के लिए पानी नहीं बचेगा। कहते यार हमें तो पानी पीने के लिए नहीं बचेगा। अब बोलो, तुम्हें सिंचाई तो बाद में करोगे, खेती अन्न तो बाद में खिलाओगे, जब जिंदा रहेंगे तो ना। हमें पीने के लाले पड़े हुए हैं, इसलिए महाराज पानी दे दो, नखरे ना करो, ठीक है ना। और हम भी तुम्हारा कभी हिस्सा थे। अगर सिद्धांत ज़्यादा याद गिराओगे आप लोग तो इस अनुसार तो कभी सिंधु नदी पाकिस्तान में जानी नहीं चाहिए। हम तो उसको पकड़ के बैठ जाएंगे वहीं पे, सारा पानी मोड़ लेंगे, इधर अंदर ले आएंगे। अगर तुम इतने ही सिद्धांत गिनाने लग जाओ तो ऐसे तो बहुत सारी नदियां हमारे बाहर से होकर गुजर रही है। हम जाने गंगा नदी का पानी हम जाने नहीं देंगे बांग्लादेश साइड, उधर बंगाल की खाड़ी में, है ना। शाने बहुत हो तुम। तो ये खैर मसला है, सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि दोनों राज्य बैठ के बात करे, मसला सुलझाए। लेकिन पंजाब तो वही है छोटे बच्चों की तरह, कौन ही दूँ, ठीक है ना। हरियाणा कह रहा दे दे भाई दे दे, तो वही चल रहा है, चलने दो, ठीक है ना। यही SYL है, इसको ही कहते हैं सतलुज यमुना लिंक के नाम से जाना करते हैं आप लोग, ठीक है। सो ये थी आपकी हरियाणा की सभी की सभी नहरें, ठीक है। आइए एक बार इसको अच्छे से आप लोग जो है ना ये याद कर लेना है डियर, ठीक है ना। सिद्धू मूसेवाले का सॉन्ग है SYL, चलो ला होगा SYL, किसका सॉन्ग है पता नहीं, राम जाने। पर मैं तो आपको ये पॉइंट बता रहा हूँ कि SYL का मुद्दा ये है आपका, ठीक है। चलिए सर, अब आप ना थोड़ा सा रिवाइज करवा दो हमें, तो हम थोड़ा सा इसको याद कर लेंगे कि क्या क्या हमारे पास में ये नहरों का सिस्टम था। बस इतना याद करना, कोई ज़्यादा लफड़े में नहीं पड़ना है आपको, इतना याद कर लेना बस काफ़ी रहेगा। आपका कंटेंट मस्त है, ज़बरदस्त है, रिच कंटेंट है, काम की सारी चीज़ें आपको मैंने शेयर कर दी है यहाँ पे, ठीक है ना। आलतू फालतू चीज़ें कोई ज्ञान नहीं दिया मैंने आपको, ना ही आपको मैंने कोई बकवास फालतू बताई, ठीक है ना।
वीडियो ऑडियो नहीं चल रही है दीप्ति, आपके फ़ोन में या आपके इंटरनेट में दिक्कत होगी मेरे लाल। हमारी साइड से तो बिल्कुल ओके चल रही है। आजा बेटा नीचे आजा, ज़्यादा नखरे ना कर, बहुत देर होगी। हाँ चलो जी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है ना। पश्चिमी यमुना नहर के बारे में सबसे पहले सर ने बताया था आप लोगों को, ठीक है ना। तो सर ने कहा था पश्चिमी यमुना नहर यानी कि वेस्टर्न यमुना कैनाल। खुदाई का काल क्या था, बोलो मेरे साथ साथ, खुदाई का काल क्या था? पृथ्वीराज चौहान। सर ने पूछा था पश्चिमी यमुना नहर, पश्चिम पैसे पृथ्वीराज, पैसे पश्चिम पैसे पृथ्वीराज, ठीक है, ये पृथ्वीराज चौहान का ही टाइम था। ओके सर है। अच्छा बाद में क्या हुआ था सर? बाद में ये हुआ था कि नदी रुक गई थी। हाँ रुक गई थी ना, तो इसको दोबारा खुदवाया गया था। और ये खुदवाने का काम कौन करता है? खुदवाने का काम किया है फिरोज शाह तुगलक ने किया था, ठीक है ना। ये तुगलक लोग जो थे ना, ये गड्ढे गोदने में बड़े बढ़िया थे, यूँ समझ लो। इन्होंने दोबारा खुदवाया इसको। 1750 तक आते आते इनकी माँ फिर बंद हो गई है, तो एक बार खुदवाई फिर बंद हो गई है, तो अब क्या करें? फिर आए अंग्रेज भाई साहब। अंग्रेज भाई साहब ने जो है ना 1873 में एक ताजेवाला नाम की जगह, ताजेवाला जानते हो आप अच्छे से, ताजेवाला हेड कहाँ पे? यमुनानगर में पड़ रखा है। यहाँ से दो ब्रांच आई, एक आई कहाँ पे? पूर्व, एक आई पश्चिम में। पूर्व वाले को गोली मारो, उनके लिए है। हमारे लिए कौन सी है? हमारे लिए पश्चिम वाली है। पश्चिम वाली आ गई, ठीक है। आप अगर बात करते हो पश्चिमी यमुना नहर सारी ब्रांचेज के समेत, इसकी 3226 किलोमीटर लंबाई है आपकी, ठीक है ना। मुझे बहुत कम ऐसा है कि आपसे किलोमीटर वगैरह पूछे जाए, लेकिन आपसे ये सवाल पूछ सकते हैं कि हरियाणा की सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो जवाब आपका क्या रहेगा? यही रहेगा पश्चिमी यमुना नहर, ठीक है। इसको पुरानी मुगल नहर के नाम से भी जाना करते हैं, तो ये भी पॉइंट आप लोगों को याद रखना। लगभग 5 लाख हेक्टेयर भूमि पे ये इसका सिंचाई करती है। और इसकी जो आपकी ब्रांचेज है, इसकी ब्रांचेज की अगर मैं बात करता हूँ तो एक तो इसकी सिरसा ब्रांच है, सिरसा ब्रांच जो है ना आपकी। इसके अलावा इसकी एक हांसी ब्रांच है, एक मुणक नहर है। ये मुणक नहर एग्जाम में पूछी जा सकती है कि हरियाणा और दिल्ली के बीच में समझौता कब हुआ था? 1996 में हुआ था, हरियाणा दिल्ली के बीच में समझौता। इसका निर्माण कब स्टार्ट हुआ था? 2003 में। 2012 में तो इसमें पानी आ गया था आपका, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। एक भाखड़ा नहर, दूसरी इंपॉर्टेंट यही है, पंजाब के नांगल नाम की जगह, वहाँ पे सतलुज नदी पर बांध जो है ना बना के इसको स्टार्ट किया गया। हरियाणा में प्रवेश की बात करते हो तो अजीमगढ़ नाम से प्रवेश करती है। टोहाना फतेहाबाद में पड़ता है ये आपका। इस टोहाना को आप नहरों का शहर कहा करते हैं। सिंचाई क्षेत्र इसका लगभग 6 लाख हेक्टेयर है, याद रखना। इसकी लंबाई सारी ब्रांचेस को मिला के तो इतनी है, और मेन है आपकी 165 के आसपास। नहर भाखड़ा की जो ब्रांचेस की बात करते हैं तो नरवाना ब्रांच है, बरवाला ब्रांच है, जो कि राजीव गांधी थर्मल प्लांट उस एरिया या उसको सिंचाई का काम या उसको पानी पहुंचाने का काम करती है। भिवानी नहर का दूसरा नाम पूछ सकते हैं तो BN चक्रवर्ती नहर, एग्जाम पर्सपेक्टिव ये जरूरी है याद रखना। और लोहारू ब्रांच का दूसरा नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर है, याद रखना। जुई नहर का दूसरा नाम क्या है? बंसीलाल। और एक सवाल ये है कि भिवानी और रेवाड़ी रेल मार्ग के आसपास के क्षेत्रों को सिंचाई का काम कौन करवाती है? तो आंसर क्या रहेगा? जुई नहर रहेगा। जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं तो ये नहर ऐसी है जो महेंद्रगढ़ क्षेत्र को सिंचाई में हेल्प करती है। और पहली बार इसमें पानी कब छोड़ा गया? तो 1976 में पानी छोड़ा गया। गुड़गांव नहर है, ये ओखला बैराज दिल्ली से ये निकली है आपकी। शुरुआत 1970 में। कोई पूछे कौन सी पंचवर्षीय योजना में, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में इसको जो है ना स्टार्ट किया गया था। इसका सिंचाई जो है ना आपका लगभग 3.5 लाख हेक्टेयर में गुरुग्राम जिला, फरीदाबाद जिला, पलवल जिला और नूह जिला यहाँ पे सिंचाई करवाने में हेल्प कर रही है, ठीक है। बाकी SYL तो मैंने आपको बता ही दिया था। ये 10वीं पंचवर्षीय योजना भी आपका हो गया। एक चीज़ लास्ट में मैं आपको ना एक काम और कर रहा हूँ, ये पंचवर्षीय योजना के साल याद करवा देता हूँ। वादा करता हूँ कभी नहीं भूलोगे, ऐसे साल याद करवाऊंगा। 12 पंचवर्षीय योजना थी और लिखने भी नहीं है, फिर भी याद हो जाएंगे आपको। बस 2 मिनट का ही काम है, 2 मिनट में समझ जाओगे। थोड़ा फोकस करना। पंचवर्षीय योजना के साल बता रहा हूँ सारे के सारे, ठीक है ना। पहली पंचवर्षीय योजना है ना वो एक में, पहली ध्यान से फोकस करना, पहली मतलब एक। पंचवर्षीय योजना होती है 5 साल की, तो 5 और 1951 से स्टार्ट हुई थी। बड़े ध्यान रखना, कुछ नहीं करना, सिंपली जो मैं कह रहा हूं उसका याद रखो आप लोग, कभी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद रखेगा। एक पहली है तो पहले में 5 साल और 1951, 1951 से लेके 5 साल तक चलती है तो 1956 तक चली होगी पहली। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है ना 1956 से लेके और 1961 तक चली होगी आपकी।
तीसरी पंचवर्षीय योजना आपकी 1961 से लेके और 1966 तक चली होगी। तीन पंचवर्षीय योजना है और 3 पंचवर्षीय योजना लगातार चली है, ये याद रखिएगा आप लोग। 3 पंचवर्षीय योजना और 3 चली है लगातार आपकी। चौथी 3 के बाद में 3 का गैप आया है, 3 के बाद 3 का गैप आया है। चौथी आई है आपकी 1969 से लेके और 1974 तक चली है ये। 3 पंचवर्षीय योजना लगातार, 3 के बाद 3 का गैप आके आपका आ गया 1969 से 74 तक। 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है ना 1974 से लेके 1978 है। सर ये 4 साल हुए, हाँ ये 5वीं पंचवर्षीय योजना केवल 4 साल चली थी, याद रखिएगा आप लोग। पहली 3 लगातार चली 1951 से 1, 5 ऐसे कर गया। पहली 3 लगातार चली, 3 के बाद 3 का गैप आया, चौथी चली थी 4 साल चली थी आपकी। उसके बाद में इन 2 के बाद 2 का गैप फिर आ गया आपका, ठीक है। और जो आपके पास में 6वीं पंचवर्षीय योजना थी ना वो आई 1980 से लेके और 1985 तक चली आपकी। 7वीं पंचवर्षीय योजना चली 1985 से लेके 1990 तक चली और 2 के बाद फिर 2 का गैप आ गया। बहुत ही सिंपल है याद करना, कुछ ही मुश्किल नहीं है। 3 लगातार, 3 का गैप, 2 उसके बाद 2 का गैप, फिर 2 का गैप, अब लगातार है, कोई गैप नहीं आएगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना 90 से लेके, नहीं सॉरी 2 का गैप है ना, तो 92 से लेके और कहाँ तक चली है 1997 तक चली है आपकी। 9वीं जो है ना आपकी 1997 से लेके 2002 तक चली है। 10वीं जो है ना आपकी 2002 से लेके और 2000 आपकी जो है ना कहाँ पे हो गया 2002 से लेके 2007 तक चली है, जिसमें पानी छोड़ा गया था इसके अंदर, ठीक है ना। और 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेके 2012 के बीच में, और 12वीं जो है ना 2012 से लेके 2017 ये लास्ट थी आपकी, याद रखना, क्योंकि इसके बाद तो 1 जनवरी, इससे पहले ही 1 जनवरी 2015 को जो है ना भारत में योजना आयोग को बंद करके और नीति आयोग बना दिया आपका इंडिया के अंदर, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। तो साल याद नहीं करने, बस बैक टू बैक 5-5 जोड़ के याद करना है आप लोगों को, ठीक है ना। तो सिंपली आप लोगों को याद कर ही लेना, ये तो पहली है, पहले में ही है 5 साल 1951 से 56, 56 से 61, 61, बस सिंपली याद हो जाएगा आपका, ठीक है। सो ये था माय डियर आज का एक सेशन जिसमें हमने हरियाणा की नहरें फिनिश कर दी है। हरियाणा